आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा एम्स पर चल रही सियासत के बीच नीतीश ने दो टूक कह दिया। अगर एम्स बनेगा तो उसी जमीन पर। नीतीश के बयान के बाद दरभंगा एम्स एक बार फिर सियासी दांवपेच में फंस गया है। दरभंगा एम्स पर सियासत जारी है। दरभंगा एम्स को लेकर सीएम नीतीश ने केंद्र को दो टूक सुना दिया है। नीतीश ने कहा कि अगर एम्स बनाना है तो वहीं बनाना होगा। नीतीश ने दरभंगा के शोभन बाईपास में बिहार सरकार की दी जमीन को बेहतर बताया। और यहाँ पर होगा तो किसी को जाने में दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छा था, लोगों को भी अच्छा लगा। पता नहीं उन लोगों को क्या मन में बात आ गई, अभी कहने लगा कि वहाँ नहीं करेंगे। क्या नहीं करोगे? आप फिर कहता यहाँ करोगे वहाँ करोगे, फालतू बात है। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा। नीतीश ने पीएम मोदी के दरभंगा में एम्स बनने के दावे को लेकर भी तंज कसा। पीएम ने दावा कर दिया कि वो तो बन गया, दरभंगा में एम्स। आप ही लोग जाकर देख लीजिए, बन गया। अरे बन जाता तो हम लोग अभिनंदन नहीं करते, हमारी तो इच्छा ही थी। इधर दरभंगा एम्स को लेकर सियासी घमासान के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दरभंगा एम्स को लेकर नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश जमीन माफिया से मिले हुए हैं। 65 करोड़ रुपया का मिट्टी भराई हुआ, फिर नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया। अब कहते हैं 350 करोड़ रुपया का मिट्टी भराई करेंगे। ये एक नया घोटाला है, ये फर्जी वाला है और जमीन माफियाओं से नीतीश कुमार जी की साठगांठ है। इसी कारण से ये लोग लेट कर रहे हैं। दरभंगा एम्स मामले को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि दरभंगा में बिहार सरकार की ओर से दी गई पड़ती भूमि एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। जरा राजनीति को परे रखकर सोचिएगा, आपकी इस बात पर कौन यकीन करेगा? आप जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ तो नर्मदा नदी के बीच में टापू पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया है। देश में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिनमें पहाड़ों, नदियों और अत्यंत दुर्गम स्थलों पर भी विकास की इमारत खड़ी की गई है। अब सीएम नीतीश ने केंद्र को दो टूक कह दिया है कि अगर एम्स बनेगा तो उसी जमीन पर बनेगा। ऐसे में दरभंगा एम्स सियासी पेच में फंसता नजर आ रहा है। दरभंगा एम्स पर हो रही सियासत के बीच इलाके की जनता पूछ रही है कि केंद्र और राज्य की सरकारें ये बताएं कि दरभंगा में अब एम्स बनेगा या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सियासी दांवपेच में दरभंगा एम्स फंस चुका है, इसे समझना जरूरी है। दरभंगा एम्स पर पीएम के बयान के बाद से ही घमासान शुरू हो गया। सियासी घमासान खत्म होने का अब नाम नहीं ले रहा और नीतीश के बयान से एम्स निर्माण का जो पेच है वो और फंसता जा रहा है। नीतीश ने केंद्र सरकार को दो टूक कहा है। दरभंगा के शोभन बाईपास में ही एम्स बनेगा और नीतीश कुमार ने कहा कि एम्स सब बनाना है तो वहीं बनेगा। नीतीश ने शोभन बाईपास की जमीन को बेहतर बताया है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय जमीन को लोलैंड बता रहा है। इधर केंद्र से आई टीम ने भी जमीन को सही नहीं बताया। बिहार सरकार का तर्क है कि जमीन सही है, जमीन की भराई का खर्च बिहार सरकार उठा रही है, फिर केंद्र को एम्स निर्माण में क्या दिक्कत है। दरभंगा एम्स को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा और जमीन को लेकर केंद्र और बिहार के बीच विवाद की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सियासत के बीच इलाके की जनता ये पूछ रही है कि केंद्र और राज्य सरकार ये बता दे कि दरभंगा में एम्स बनेगा भी या नहीं बनेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जेडीयू ने पीएम मोदी पर वीडियो वार किया है। जेडीयू ने ट्वीट कर एक वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा। जेडीयू ने सियासी भविष्यवाणी की है कि इस बार पीएम मोदी आखिरी बार लाल किले से झंडा फहराएंगे। इसके बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन इससे पहले नीतीश की जेडीयू ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है कि आप इस बार लाल किले से आम जन के हित की बात करेंगे। जेडीयू ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि इस बार लाल किले से पीएम मोदी आखिरी बार झंडा फहराएंगे। जेडीयू ने पीएम मोदी से लाल किले से सच बोलने की अपील की है। मोदी जी, लाल किले पर आप आखिरी बार तिरंगा फहरा रहे हैं,
ये आपके लिए प्रायश्चित का मौका है। देश की नजर आप पर है। उम्मीद है लाल किले से आप केवल सच ही बोलेंगे। वीडियो में जेडीयू ने कई मुद्दों पर पीएम मोदी को घेरा है। जेडीयू का पीएम मोदी पर आरोप है कि मन की बात में जनता से जुड़े मुद्दे गौण हैं। लाल किले से मोदी जनता के हितों की बात करें। लाल किले से पीएम मोदी मणिपुर पर सच बोले। बीजेपी ने जातीय गणना रोकने की कोशिश की। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से पूरे देश में जातीय गणना कराने की घोषणा करें। वहीं जेडीयू की तरफ से वीडियो जारी होने के बाद बीजेपी ने नीतीश पर पलटवार किया है। ये तो कट एंड पेस्ट वाली पार्टी है और देश में नरेंद्र मोदी जी लगातार झंडा अभी फहराते रहेंगे। ये सपना देखना बंद कर दें। नीतीश कुमार जी तो खुद को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर चुके हैं दरभंगा में, इसलिए ये सपना देखने दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी 2024 का भी झंडा नरेंद्र मोदी जी फहराएंगे। जनता इनकी चुनौती को स्वीकार करता है। देश की जनता ये घमंडी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग, जिसको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, भ्रष्ट तंत्र पर विश्वास है, इसको सही जवाब देगी। जेडीयू ने पीएम मोदी पर वीडियो वार कर कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। लाल किले से आखिरी बार पीएम मोदी के तिरंगा फहराने की सियासी भविष्यवाणी के बाद स्वतंत्रता दिवस के बहाने सियासी वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जेडीयू की जरा सियासत समझिएगा। कल पीएम मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और पीएम मोदी पहले गैर कांग्रेसी पीएम होंगे जो लगातार 10 साल तक झंडा फहराएंगे। नीतीश विपक्षी एकता के मिशन पर हैं और नीतीश का लक्ष्य पीएम मोदी को परास्त करना है। नीतीश मोदी पर हमले का कोई मौका नहीं चूकना चाहते। स्वतंत्रता दिवस से पहले जेडीयू ने पीएम पर तंज कसा है। मणिपुर से लेकर कई मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। जातीय गणना को रोकने का आरोप लगाया है। स्वतंत्रता दिवस पर जेडीयू अपनी सियासत को चमकाना चाहती है और पीएम मोदी पर हमला कर नीतीश अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। एक समय सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा था। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह पर हमला बोला था। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले यह हमला बोला गया था। जेडीयू नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी को अपना रही है। हालांकि जेडीयू जिस रणनीति को अपना रही है उसमें उसे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी थी, लेकिन मोदी सरकार बेहद मजबूत स्थिति में है और ऐसे में वीडियो के जरिए जेडीयू के वार का खाली ही जाना तय है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और